आपकी सारी मांगों को रखा गया है। हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में धांधलेबाजी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा में पैटर्न में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर के जिस तरीके से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छात्रों में उबाल है और जो भी इस बीच में ट्रेन को फूंकने, जलाने, ट्रैक जाम करने को लेकर के घटनाएं हुई, उसके बाद आज बिहार बंद आहूत किया गया है और इसको जो विपक्षी दल है उन्होंने समर्थन दे दिया। इसके बाद अचानक खान सर आए। तो सबसे पहले देखिए कि आज बंद का क्या नज़ारा है। जैसा कि आपने देखा, ये बंद अब जो है राजनीतिक दलों का ही लग रहा है। टायर जलाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। तो छात्रों के कम इसमें पार्टिसिपेशन की वजह है खान सर ने क्या किया है कि जो कल रेलवे ने जवाब दिया या रेल मंत्री से और सुशील मोदी की बातचीत हुई और लोगों की बातचीत हुई, उसके बाद रेल मंत्री ने और रेलवे ने ये बात छात्रों की मान ली है कि जो ग्रेजुएशन वाले 12th वाले में चले जा रहे थे, जो एनटीपीसी का रिजल्ट है, और उसका नतीजा हो रहा था कि 7.5 लाख से 3.5 लाख पे आ जा रहे थे। यानी कि इंटर वालों को, जो 12th वाले हैं, उनको मौका मिल ही नहीं रहा था, उनको मौका दिया जाएगा। यानी कि जो एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी और छात्र जो डिमांड कर रहे थे, एक तो वो बात मान ली गई, और जो ग्रुप डी की परीक्षा के पैटर्न में बीच में बदलाव किया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 2 भी होगा, उसको भी हटाने की बात मान ली गई है। ऐसा खान सर ने दावा किया है और खान सर की अपील का ही नतीजा रहा कि छात्रों का कम पार्टिसिपेशन हुआ। सुनिए क्या कर रहे हैं खान सर। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात की है, वो स्टूडेंट के मांग के सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी, उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था, उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था, जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और CBT 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें PMO इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर PMO का डेडलाइन है। PMO जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो जैसा कि आपने सुना, दरअसल ये विरोध जो है जिस तरीके से 3-4 दिनों तक चला और उसके बाद ट्रेन फूकी गई, ट्रैक जाम किए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, उसके बाद सरकार की नींद खुली कि यदि ये आंदोलन आगे बढ़ता है, छात्रों में जो आक्रोश है, तो उससे नुकसान हो सकता है। इसी बीच में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा जो भी तंत्र एक्टिव हुआ तो छात्रों की जो दिक्कतें थी वो उनको इतनी देर से समझ में आई कि छात्रों की मांग जायज़ है और ये बीच में बदलाव नहीं करना चाहिए था और जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक किया जाना चाहिए।
उसके बाद कहा ये भी जा रहा है, जैसे कि खान सर ने ही अपनी अपील में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसमें इंटरफेयर किया। उसके बाद ये मामला अब शांत होता हुआ सा दिख रहा है। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक पूरे बिहार में जो भी विरोध दिखाई दे रहा है वो राजनीतिक ज़्यादा लग रहा है। और जाप वाले जो पप्पू यादव है वो खान सर को लेकर के पूछ रहे हैं कि डर गए या बिक गए, उन पे आरोप लगा रहे हैं। वो दरअसल है क्या कि जो भी विपक्ष में होता है ना, उससे आंदोलन के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौका चाहिए होता है। छात्रों के भविष्य से कितने राजनेता चिंतित हैं कि कितनी जो बेरोजगारी है, और 3 साल या 4 साल में आप जो है एग्ज़ाम करा रहे हैं। 2019 की वैकेंसी है, अब 2021 में एग्ज़ाम हो रहा है, 2022 में कंप्लीट होगी, 2023 में ज्वाइनिंग होगी, 2024 में होगी, किसी को नहीं पता। यानी 5 वर्षीय योजना बनती जा रही है। इसको लेकर के राजनेता कभी इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाते जितना कि एक दूसरे पे आरोप लगाने में। यदि खान सर ने अपील की कि आप इस बंद में मत शामिल होइए, ट्रेन को मत फूकिए, ट्रैक जाम मत कीजिए, तो उसको लेकर के अब राजनेता उनको भी घसीटने लगे हैं। खैर, ये राजनीति की तासीर ऐसी है कि उसे चारा चाहिए, बिना चारे के राजनीति चल नहीं सकती। अब खान साहब इसके चपेट में आ जाए तो आरोप लगाने में क्या हर्ज है। वाह रे राजनीति। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।